हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो हमने स्टार्ट की हुई है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर 100 द फास्टेस्ट वे टू ग्रो वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट बाय स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। लास्ट वीडियो में हमने इसके कंटेंट को डिस्कस किया था, तो आज हम सीधा चैप्टर 1 पर चल रहे हैं जिसका नाम है मेंटल कंट्रोल। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स थे, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन चैप्टर डिस्कस करते हुए हमारी वीडियोस में। तो चैप्टर ये है मेंटल कंट्रोल, कि हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। शुरुआत होती है, प्राइड इज़ अ ग्रेट बनाना पील एज आर होप, fear and greed. My biggest slip-ups occurred shortly after I got emotionally involved with positions by Ed Sikota. अब यहाँ पर देखिए कि हमारा प्राइड मीन्स यहाँ पर प्राइड ईगो के लिए यूज़ हुआ है, वो होप, फियर और ग्रीड की तरह ही है जो हमें अपनी पोजीशंस के साथ इमोशनली इन्वॉल्व्ड कर देता है और हम उसमें बहुत बड़े लॉसेस ले सकते हैं। आवर इमोशंस दैट वी नीड टू मैनेज वाइल ट्रेडिंग आर ईगो, ग्रीड एंड फियर। तो इन तीनों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। अब हम इन तीनों को वन बाय वन देखेंगे कि इनके बारे में जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं, और वो एक ट्रेडर भी है तो उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ईगो। ईगो के बारे में है, वंस यू कैन लर्न that winning percentage doesn't really matter and throw your ego in the garbage, you will probably start doing a lot better. नाइल फुलर यहाँ पे ये कहते हैं कि विनिंग परसेंटेज ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ईगो जो है वो बीच में ना आए। आपको अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाना होगा, उसे स्टार्ट अच्छे से करना होगा। तो ईगो को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? पॉइंट्स टू मैनेज ईगो एज अ न्यू ट्रेडर। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप किस तरीके से अपने ईगो को मैनेज कर सकते हैं? और न्यू ट्रेडर मस्ट हैव कॉम्पिटेंस बिफोर दे हैव कॉन्फिडेंस। यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो बिना स्टडी के आते हैं और जस्ट अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हुए कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, ट्रेड डाल देते हैं। एंट्री जब हो जाती है और मार्केट उनके अगेंस्ट जा रही होती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और इस वजह से लॉस बुक करते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो ये है कि अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने को आपको पहले ट्राई करना चाहिए, इससे पहले कि आप अपने कॉन्फिडेंस को ट्रेड कर रहे हो। आपके कॉन्फिडेंस आपके कॉम्पिटेंस के बाद आना चाहिए। लीव योर ईगो एट द डोर। अपने ईगो को डोर पर रखें, मीन्स अपने ईगो को अपनी ट्रेडिंग के बीच में ना आने दें। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही हो तो उसे एक्सेप्ट करें और अपने लॉस को बुक करके फिर थोड़ा वेट कीजिए और फिर अगर मार्केट आपको एंट्री देता है तो ही एंट्री लीजिए। स्टबबॉर्ननेस विल गेट यू नोवेयर मीन्स अगर आप ज़िद्दी रहेंगे कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है और फिर भी आप ट्रेड में बने रहते हैं तो वो आपको कहीं भी नहीं लेकर जाएगी। तो इससे अच्छा है कि ज़िद्दी ना हो, अपने ईगो को साइड में रखें और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट है तो उसे एक्सेप्ट करते हुए उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया जाए। डोंट इग्नोर रिस्क्स। सबसे पहले तो यही होता है कि जो नए ट्रेडर्स आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि एसएल क्या है, उन्हें कितना रिस्क लेना ज़रूरी है। उनका अगर 1 लाख का कैपिटल है या 2 लाख का कैपिटल है तो उन्हें अपना रिस्क कितना मैनेज करना चाहिए या वो कितना रिस्क मार्केट को दे सकते हैं, और यही रिज़ल्ट होता है कि वो पूरी तरीके से ब्रोक होकर वहाँ पर बैठे होते हैं। एवरीवन नीड्स अ प्लान। कभी कभी जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी पैसा बना सकता है, और यूजुअली उन्होंने वो सुना भी होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की जगह है, तो वो बिना प्लानिंग के वहाँ पर आ जाते हैं। जबकि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए प्लान बहुत ज़रूरी है, भले ही वो ट्रेडिंग है, भले ही वो बिज़नेस है, भले ही वो आपकी स्टडी है या कुछ भी है, तो इसलिए प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग इज़ अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल नॉट बीइंग राइट। ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होने के बारे में है, सही होने के बारे में नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं सही हूँ और आप एक रॉन्ग ट्रेड में भी बने रहते हैं तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देगी, वो आपको लूज देगी। तो इसीलिए अगर आप मार्केट के साथ ज़िद पर अड़े हुए हैं तो मार्केट आपको कुछ भी नहीं देने वाली है। तो इसीलिए ईगो को साइड में रखें। द ओवरऑल कंक्लूज़न ऑफ दिस पॉइंट, ईगो का जो है वो यही है कि आप अपने ईगो को साइड में रखकर मार्केट जो आपको सिग्नल दे रही है उन्हीं को ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, ग्रीड। लेसन नंबर 1,
डोंट अंडर एस्टिमेट द अदर गाइज ग्रीड। अब देखिए मार्केट क्या है, मार्केट दो लोगों के बीच में होने वाली डील है, यानी कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कोई सेल कर रहा है, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कोई बाय कर रहा है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आप बड़ा टारगेट चाहते हैं उतना ही बड़ा टारगेट सामने वाला भी चाहता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना जो टारगेट है, जो डिसाइडेड टारगेट है, जो कैलकुलेटेड टारगेट है, जो डिसाइडेड टारगेट है उसको आप रखें, उसको आप डिसाइड करके रखें कि मुझे यही लेना है, और वहाँ पर आप एग्जिट कर दें। पॉइंट्स टू मैनेज ग्रीड एज अ न्यू ट्रेडर। अब नए जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बड़े टारगेट्स चाहिए होते हैं और लॉसेस को वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। डोंट इग्नोर द रिस्क्स। अपने रिस्क को इग्नोर ना करें। यूजुअली होता है कि हम कई बार जैसे एज अ न्यू ट्रेडर अगर हमें 1:2 का भी रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें टारगेट मिल रहा है, तो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हम बड़े टारगेट के लिए जा रहे होते हैं। तो ऐसे में जो हमारा एसएल है वो हिट हो जाता है, जबकि हम उसमें प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते थे। वॉच योर पोजीशन साइज़। कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ा अगर पोजीशन साइज़ होगा तो हम जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन जिस पोजीशन साइज़ को आप मैनेज ही नहीं कर सके उसे आप ट्रेड ना कीजिए। पहले आप उसी को मैनेज कीजिए जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 5000 क्वांटिटी डाल लिया और उस पर आपका 10 पॉइंट का एसएल है, तो वहाँ पर आपका एसएल जो ओवरऑल लॉस है वो 50,000 का हो जाता है, लेकिन आप 50,000 का लॉस नहीं ले सकते। तो वहाँ पर आपको अपना पोजीशन साइज़ कम कर देना चाहिए। वो हो सकता है कि अराउंड 1000 हो सकता है वो अराउंड 500 ही हो। तो डजेंट मैटर कि पोजीशन साइज़ आपका कितना छोटा है, लेकिन उतना ही ले जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो। हैव रियलिस्टिक गोल्स। अभी नेक्स्ट जो है कि आप रियलिस्टिक गोल्स रखें। ज़्यादा बड़े टारगेट्स की उम्मीद नहीं रखें कि मार्केट इतना बड़ा टारगेट देगा। बिल्कुल छोटे अपने टारगेट्स रखें जहाँ पर मार्केट स्विंग्स बना चुकी है। स्टडी के अकॉर्डिंग ही उसे प्लान करें। ट्रेड विद अ प्लान। तो ये इसी का ही इंक्लूडेड पॉइंट है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो आपके पास एक प्लान होना ज़रूरी है कि आप मार्केट को कहाँ बाय करेंगे या कहाँ सेल करेंगे, कहाँ आपका एसएल होगा, कहाँ आपका टारगेट रहेगा। दैट इज़ अ प्लान। वॉच योर लॉन्ग्स। जो भी आपने पोजीशंस ले रखे हैं उन्हें वॉच करते रहें। डोंट बी टेम्प्टेड। उनके साथ अटैच नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि वो आपके फेवर में जा रही है या आपके अगेंस्ट जा रही है। वॉच योर ओड्स। ये लॉन्ग्स के डिफरेंट है। लॉन्ग्स मीन्स आप जिसमें प्रॉफिटेबल है, और ओड्स जो आपके अगेंस्ट जा रही है, उन्हें देखते रहें और जैसे ही आपका एसएल या आपका टारगेट आए उन्हें एग्जिट कर दीजिए। एम्ब्रेस एक्सपीरियंस। हर बार एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। अगर आपके एसएल्स भी हो रहे हैं तो आप सीखिए कि आपको कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ आपको ट्रेड नहीं करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ फियर। The larger the position, the greater the danger that trading decisions will be driven by fear rather than by judgment and experience. अब जितना ज़्यादा बड़ा पोजीशन साइज होगा उतना ही ज़्यादा डेंजर आप फील करेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग डिसीजंस है वो फियर से ड्रिवन हो रहे होंगे, ना कि वो एक्सपीरियंस या आपके जजमेंट से। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि वो पोजीशन साइज़ या आपका जो ट्रेडिंग की एंट्री है, आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो एंट्री एग्ज़िट वो सब आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो। इसी से हमारा फियर मैनेज हो पाएगा। तो न्यू ट्रेडर जो होते हैं वो इसे मैनेज करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं या वो इसे इजी फील नहीं करते। तो इसको कैसे वो मैनेज कर सकते हैं उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू लूज़ ऑन अ ट्रेड। हम एक्चुअली नए ट्रेडर्स का जो माइंडसेट होता है वो होता है कि हमें एसएल तो करना ही नहीं है, मार्केट को कुछ पैसा देना तो है ही नहीं, हमें सिर्फ कमाना है। तो ऐसा माइंडसेट अगर लेकर जाएंगे तो वहाँ से भी हम कुछ कमा नहीं रहे होंगे, बिकॉज जैसे ही कोई भी हमारा ट्रेड लूजिंग पोजीशन होगा वैसे ही वो पैनिक हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस लॉस को एक्सेप्ट कीजिए। डोंट बी अफ्रेड टू लूज़ ट्रेडिंग कैपिटल। आपकी ट्रेडिंग कैपिटल आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि आप कितना लूज़ करने के लिए तैयार हैं। उसे खोने से घबराएं मत, क्योंकि अगर उसे खोने से घबरा रहे हैं तो आप पैनिक रहेंगे और आप ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका डिसाइडेड है, फॉर एग्जांपल आप डिसाइड कर लेते हैं कि 1 डे में या पर ट्रेड मुझे कितना एसएल देना है,
तो फिर आप पैनिक नहीं होंगे, आप डरेंगे नहीं। डोंट फियर लूजिंग पोटेंशियल प्रॉफिट्स। आपके जो प्रॉफिट्स आपको मिल रहे हैं उन्हें खोने से मत घबराइए, बल्कि आप उनमें कुछ प्रॉफिट बुक करके उसे ट्रेल करके बड़े प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं अगर मार्केट वन वे है तो। डोंट फियर योर एबिलिटी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। आपकी एबिलिटी पर आपको भरोसा करना होगा कि आप बड़े प्रॉफिट्स ले सकते हैं, लेकिन ये स्टडी के साथ आएगा। ये नए ट्रेडर्स के लिए तभी है जब वो प्रो ट्रेडर की जर्नी पर जा रहे हैं। तो वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप ही इसको सीखें और उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो में हमने इमोशनल हमारे जो फैक्टर्स होते हैं उन पर डिस्कस किया है, दैट इज़ ईगो, ग्रीड एंड फियर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच।